तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म इंग्लिश क्लास पर। और मैं आज वीडियो जो लेकर वह आपका क्लास 10th का जो तीसरा लेसन है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि पूरा लेसन को और क्वेश्चन आंसर को मैंने बता दिया है। उसको आप पहले जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत कोशिश किया है कि बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से आपको इस वीडियो को आपके सामने रखा जाए, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में, नोट करने में सहूलियत हो, आसानी हो याद करने में। ठीक है, इस हिसाब से मैंने बनाया इस वीडियो को और कोशिश किया है बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए। आशा मैं करता हूं कि आपको यह अच्छा ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। जैसे कि हेडिंग आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड आपका क्लास 10th इंग्लिश यानी कि पैनोरमा इंग्लिश चैप्टर 3 लेसन है गिलू। और वो आपका जो है क्वेश्चन, ये आपका क्या है, किस टाइप का वीडियो है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का यह है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हु हैज़ रिटन दिस लेसन, किसने इस लेसन को लिखा है। किस लेसन को, तो गिलू लेसन को किसने लिखा है। क्या आर.सी. हचिंसन लिखे हैं, क्या जॉन लेक्सो लिखे हैं, क्या महादेवी वर्मा लिखे हैं, क्या सत्यजीत राय लिखे हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वाज महादेवी वर्मा। अब देखिए, महादेवी वर्मा को आपने देखा कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो कितना है, तो 1907 है। ठीक है, और उनका डेट ऑफ डेथ कितना है, तो 1987 है। तो इसी बीच में आपको बताना है कि उनका डेट यानी कि लाइफ स्पेन जो होता है, लाइफ ड्यूरेशन, वो कितने दिन का होता है, वो कितने साल की होती है महादेवी वर्मा। ठीक है, क्या आपका 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स। तो जो एग्जैक्ट आंसर इज यानी कि बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, 80 ईयर्स। ठीक है, ये साथ साथ कैंसिल हो जाएगा, 80 हो जाएगा यानी कि 80 ईयर्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी वाज पोएटेस ऑफ डैश स्कूल। किस स्कूल की वो पोएटेस थी, भक्ति, शक्ति, छायावादी या पब्लिक। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, छायावादी स्कूल की, स्कूल ऑफ पोएट्री की वो आपका जो थी पोएटेस थी। तो सही आंसर इसका भी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सी वाज ऑल्सो एन एडिटर ऑफ वीकली मैगजीन। वह एक आपका पोएटिस के साथ साथ, कवित्री के साथ साथ, लेखक के साथ साथ, टीचर के साथ साथ वह एक एडिटर भी रही हैं, जिसकी किस मैगजीन का, किस पत्रिका का एडिटर का वह काम की है, जो वीकली था, साप्ताहिक था। क्या वह चांद था, क्या वह बनीता था, क्या वह माया था, क्या वह काया था। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, चांद जो वीकली पत्रिका होता है उसका वो आपका एडिटर भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज रिटन बाई महादेवी वर्मा। इसमें से कौन सा जो है वह महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। या माँ, दीप शिखा, मेरा परिवार, ऑल ऑफ दीज। तो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। यह सभी जो है आपका महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सी वाज अवार्डेड विथ, कौन कौन प्राइज से उनको सम्मानित किया गया था। इसमें से कौन कौन अवार्ड उनको मिला था। मंगला प्रसाद, भारत भारती, ज्ञानपीठ अवार्ड या ऑल ऑफ दीज। तो आप बुक में पढ़िएगा आपका लेखक के बारे में। तो ये तीनों अवार्ड जो है महादेवी वर्मा जी को मिला हुआ है। इसके अलावा वह साहित्य अकेडमी का अवार्ड के लिए भी इलेक्टेड हुई थी। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर करेगा, हाउ मेनी क्रोज आर पोकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पॉट। महादेवी वर्मा जब देखती हैं कि कौवे जो हैं वो फ्लावर पॉट पर चोंच मार रहे हैं, तो कितने कौवे थे ये पूछ रहा है। 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2 क्रो, यानी कि 2 कौवे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8वां नंबर कह रहा है कि सी थॉट, सी का मतलब कौन, महादेवी वर्मा जी। तो सी थॉट, वो सोचती हैं कि द क्रोज इंगेज इन गेम ऑफ, उनको लगा कि यह किसी खेल में व्यस्त हैं और वो खेल का नाम भी रखती हैं। तो कौन खेल था वो, क्या कैच एंड थ्रो था, हाइड एंड सीक था, फुटबॉल था, क्रिकेट था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल। महादेवी वर्मा को लगता है कि ये लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर कह रहा है कि हाउ मैनी वुंड्स वर देयर एट द बॉडी ऑफ टीनी बेबी स्क्विरल। अब उस कौवे की चोट से उनके बॉडी पर, छोटी सी गिलहरी के बॉडी पर कितने घाव हो गए थे। 4, 3, 2, 1। तो द राइट आंसर इज सी, 2 वुंड्स भी हो गए थे उसके बॉडी पर, टीनी बेबी स्क्विरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स। कौन सा मलहम जो था वह घाव पर लगाया गया। उस गिलहरी के घाव को महादेवी वर्मा पोंछती हैं उसको रुई से, उसके बाद उस पर कौन सा मलहम लगाती हैं, पैरासीटामोल, सेट्रीज, डाइजिन या पेनिसिलिन। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा डी, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट अप्लाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर कह रहा है कि हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्विरल एज गिलू। कौन जो था वह टीनी बेबी स्क्विरल को गिलू कहना शुरू करता है, पीपुल, क्राउड, द ऑथर, वुमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, द ऑथर, यानी कि लेखिका जो होती हैं वही उसका नामकरण कर देती हैं, कॉमन से उसको प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट कर देती हैं, उसका नाम गिलू रख देती हैं और गिलू कहना वही शुरू करती हैं महादेवी वर्मा जी, यानी कि ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि विद इन डैश मंथ, कितने मंथ में गिलू एस्टोनिश एवरीवन विथ हिज रिफ्यूजेंट आइज। कह रहे कितने मंथ में, मतलब वो जब तबीयत खराब था, वो जब उसको मलहम लगाई थी, खिलाई थी, पोस पाल रही थी, तो कितने दिन के बाद गिलू जो था, कितने महीने के बाद सबको आश्चर्यचकित करने लगा अपने एक्टिविटी से, अपने पूँछों से, अपने पंख से, अपने फर से। और इसमें एक और चर्चा किया विथ हिज रिफ्यूजेंट आइज। कभी कभी यह भी एग्जाम में पूछता है कि गिलू के आई जो थी वो कैसी थी, तो इस पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। रिफ्यूजेंट आई आप लोग याद रखिएगा, मतलब ब्राइट, इसका मतलब होता है ब्राइट, चमकीला। ठीक है, तो कितना महीना था वो आपका 3 and 4, 1 and 2, 2 and 3 और 4 and 5। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 and 4 मंथ, 3 से 4 महीने में वह बिल्कुल एकदम एक्टिव हो गया, बहुत ही चंचल हो गया था एकदम। ठीक है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि ही शोड हिज हंगर बाय ट्विटरिंग। अपने भूख को किसी भी, देखिए मूल रूप से क्वेश्चन किसी तरह से पूछे, आपको मूल रूप याद करना है कि भूखा था, बोलता था, ट्विटरिंग करता था, चिक चिक। अब उसको किसी तरह से पूछे कि खाने के समय कैसा बोलता था, भूख लग रहा था तो कैसा बोलता था, या अपने हंगर को कैसे शो करता था, एक ही बात है सबका मतलब, बस पूछने का तरीका अलग अलग होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ ही शोड, वह दिखाता था, हिज हंगर बाय ट्विटरिंग, मतलब अपने भूख को वह कैसे शो करता था, क्या करके, क्या बोलकर, हिट हिट, फिट फिट, किट किट, चिक चिक। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी, चिक चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर कह रहा है कि 14 नंबर हिज फेवरेट फूड वाज, बहुत ही सा आसान क्वेश्चन, उसका पसंदीदा जो था भोजन जो था वो क्या था। खाने के लिए वो बिस्कुट और काजू दोनों खाता था, लेकिन पसंदीदा जो था वह बिस्कुट नहीं था, काजू था, पनीर नहीं था, खीर नहीं था। सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी, काजू इज द फेवरेट फूड ऑफ गिलू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि इन माई इनडिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब कि सही अवस्था में नहीं होना, आराम की अवस्था में होना, लेकिन जब एक्सीडेंट उनका हुआ था, जब अस्पताल से वापस आई थी, उस समय की बात है कि इन माई डिस्पोजिशन ही सिट्स, वह नज़दीक बैठ जाता था, नियर मी, मेरे पास, एंड स्ट्रोक और सहलाता था, माई फोरहेड, मेरे सर को, एज ए डैश, किसके जैसा। जब मैं अस्पताल से वापस आई, मेरी तबीयत नहीं ठीक था, मैं बेड रेस्ट में थी, तो बिल्कुल मेरे सर के पास, पैर के पास बैठकर मेरे सर को सहलाना, पैर को सहलाना, ऐसा वो करता था, मानो बिल्कुल कि कैसा हो, क्या एक सैनिक की तरह
एक गाइड की तरह, एक फादर की तरह, एक नर्स की तरह। तो सही आंसर जो होगा हो जाएगा आपका नर्स। अकॉर्डिंग टू योर बुक बिल्कुल एक नर्स की तरह, एक अटेंडेंट की तरह, जैसे हॉस्पिटल में आकर सुबह शाम जो है चेक करता है लोग, उस तरह गिलू करता था महादेवी वर्मा का, ठीक है, जब वो इंडिस्पोजिशन में थी, मतलब कि बेड रेस्ट में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहे कि स्क्विरल्स हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ बियरली डैश, मतलब गिलहरियों का जो जीवन चक्र होता है, जीवन काल होता है, वो मुश्किल से कितना दिन का होता है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो राइट आंसर इज 2 ईयर, 2 साल का मात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग, मतलब सुबह की पहले ही किरण जैसे उसको टच कर गई है, किसको? आपका गीलू को, क्योंकि 2 साल पूरा हो जाता है उस दिन, अंतिम दिन की बात है कि वह रात, उस दिन भर कुछ नहीं खाया, रात में उसका शरीर ठंडा हो जाता है, तो महादेवी वर्मा जी के पास जाता है, तो वह हीटर चलाते हैं, उसको गर्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे सुबह की किरणें उसको टच करती है, तब तक क्या होता है, उसे टच करती हैं तो ही डिपार्टेड, स्टार्टेड, केम, गो। द राइट आंसर इज डिपार्टेड। डिपार्टेड का मतलब मर जाना, डाइड, पास्ट अवे, गुजर जाना, वो गुजर जाता है, चल बसता है। कौन? गीलू। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि गीलू वाज पुट टू इंटरनल रेस्ट अंडर द डैश। अब गीलू को रखा गया था आराम, मतलब कि मरने के बाद, उसको दफनाने से पहले की बात है कि किस चीज़ पर उसको रखा गया था, ठीक है, कौन सा? वो क्रीपर था। क्या पंपकिन क्रीपर था, जूही क्रीपर था, मनी प्लांट क्रीपर था, नॉन ऑफ दिस था? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, जूही क्रीपर पर उसको जो है लिटाया गया था, उस जूही क्रीपर पर। क्यों? तो इसके पीछे 2 कारण था। एक तो आपका उसको मतलब अच्छा लगता था, जूही क्रीपर पसंदीदा था, और अपने संतुष्टि के लिए महादेवी वर्मा जो थी उसको उस पर लिटाई थी, सुलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या जो मतलब कि आपका जो है जूही फ्लावर के अंदर उसको लिटाया गया, सुलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है आपका, शी बिलीव दैट शी वुड फाइंड इन द गाइज। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एसी होगा, ये चेंज हो गया है। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि महादेवी वर्मा इसलिए भी उसको ऐसे सुलाएं जूही क्रीपर के अंडर, ठीक है, क्योंकि यह मानते हुए, उनका मानना था कि वह मुझे, शी वुड फाइंड, मुझे मिलेगा एक बदले हुए रूप में, यहाँ गाइज का मतलब चेंज भेष में सनफ्लावर, रोज फ्लावर, जैस्मिन फ्लावर, जूही फ्लावर, तो वो मुझे एक जो है आपका जूही येलो फ्लावर के रूप में जो है वह मुझे एक दिन मिलेगा। इसलिए भी महादेवी वर्मा उसको जूही क्रीपर का अंडर जो था वह उसको सुलाई थी या लेटाई थी, ठीक है। तो ये होता अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ, कब उसके झूले को उतार दिया गया, कब उसके पिंजरे को उतार दिया गया? तब बिफोर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, फॉर हिज लाइफ, या फॉर हिज बिहेव? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, आफ्टर हिज डेथ, मतलब उसके मृत्यु के बाद जो था उस पिंजरे को, झूले को वहाँ से उतार दिया गया, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट जो है आपका इस लेसन का ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यह मैंने बनाया, आपके सामने लाने का कोशिश किया, ठीक है। आप इसको देखिएगा, सुनिएगा, इस लेसन को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कई बार सुन लीजिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा, और पूरा पाठ ही आपको यह याद हो जाएगा, कहीं फिर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।